आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएचएस सीयूटी 2026 के सबसे बड़े अपडेट के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आपको देने वाला हूं। देखिए, आरएचएस सीयूटी 2026 का जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। लास्ट टाइम में स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि मेरे को एग्ज़ाम का डर लग रहा है, सिलेबस कवर नहीं हुआ है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। तो आपको क्या करना है, हम लोग वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है वो रिवील करने जा रहा हूं। आज संडे के लिए ही आपके लिए ये खुशखबरी रहने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट है जिनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हुई है, काफ़ी स्टूडेंट है जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एग्जाम के रिगार्डिंग, वो उनको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीज़ें भूल रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की जो फिजिक्स है वो अच्छी नहीं है, ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, इनऑर्गेनिक अच्छी नहीं है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वो भी मैं रिवील करने वाला हूँ। देखिए, लास्ट टाइम में आपके पास शॉर्ट नोट्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिसमें सारा सिलेबस है वो कवर्ड हो। यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, तो आप लोग एग्जाम है वो करेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट टाइम में जो सारा सिलेबस है उनको एक साथ कंपेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर आपकी तैयारी हो गई है, ये वीडियो है, ये जो खुशखबरी है आपके लिए रहने वाली है। लास्ट टाइम क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। तो खुशखबरी फाइनली आपके सामने मैं रिवील कर देता हूँ। आरएचएस सीयूटी 2026 की हर समस्या का समाधान गारंटी बैच जो हमने लॉन्च किया था, आज उसका संडे ऑफर रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जो 149 प्राइस था वो आपके 70 रुपये कर दिया गया है। पूरे 50% ऑफ रहेगा आज संडे के दिन को। आरएचएस सीयूटी 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 50% ऑफ रखा गया है। इस कोर्स में हम लोग गारंटी देते हैं, गारंटी बैच में, कि इस कोर्स से बाहर आपको एक भी सवाल है वो देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिलने वाली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स हैं वो रहने वाले हैं। लास्ट टाइम पढ़ने के लिए ये बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे नोट्स है वो रहने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को हमारे नोट्स ही क्यों पढ़ने हैं, मैं उसका एक प्रूफ देना चाहूँगा। ये लास्ट ईयर का पेपर है और ये 2025 का पेपर है। आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे ही नोट से आए थे। तो यदि लास्ट टाइम में भी जितने 1 वीक सीरीज हमारी जो ली थी लास्ट टाइम, उनका सारा जो सिलेबस था वो इसी से कवर हो गया था। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं सॉल्यूशन से लेकर बायोमोलिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चन बता दूंगा। जो हमारे जो पीडीएफ थी उसके हुबहू क्वेश्चन है वो बने थे। शॉर्ट नोट्स हमने बहुत ही शॉर्ट में प्रोवाइड किए थे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विलियम चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, वो तीनों तीन हमारे इस सिलेबस से आए थे। और आप लोग देख सकते हैं ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी यहीं से बने थे। केमिकल काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चन, डीएनएफ ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी यहीं से बने थे और हुबहू बने थे। कोई भी लाइन है वो एक्स्ट्रा नहीं पूछी गई थी। हुबहू जो आरएचएस सीयूटी का पेपर था, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो हुबहू हमारे इस नोट से बना था। देखिए, हुबहू पेपर कैसे बनता है मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि हमारा नोट्स में ऐसी क्या चीज़ है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आरएचएस सीयूटी में एक भी चीज़ है वो बाहर से नहीं पूछी जा सकती। सबसे पहले हम लोग इसमें आपको पीवाईक्यूज देते हैं कि जैसे आपके सॉल्यूशन चैप्टर है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग सबसे पहले तो ये दिखा देते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे तो हमने इन्वॉल्व कर दिए। 24, 23 में क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं आरएचएस सीयूटी में। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 26 में क्या क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। फिर मैंने आरएचएस सीयूटी के सिलेबस में जो सब टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड वो दे दिए हैं। फिर मैंने एक एक सब टॉपिक को सबसे पहले तो इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझाया है, कोई भी इसे समझ लेगा। फिर इसके मेन पॉइंट है वो इन्वॉल्व कर दिए हैं। और फिर इससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे इस सब टॉपिक से 4 एमसीक्यू या फिर 5 एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ये 5 एमसीक्यू इसमें इन्वॉल्व है। इससे बाहर एक भी एमसीक्यू है वो बन ही नहीं सकता। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू है वो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर एक भी एमसीक्यू बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारे पॉसिबल एमसीक्यू तो आपको इसमें ही दे रखे हैं। और इसमें आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। और फिजिक्स में तो इससे भी अच्छी चीज़ें वो देने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिजिक्स में हमने क्या स्पेशल किया आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए, एक चीज़ तो हमने सभी में सेम रखी है। कोई भी चैप्टर उठा लो, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन है, लास्ट ईयर कैसे पूछे गए, उससे पहले कैसे पूछे गए, आरएचएस का पैटर्न क्या है वो पता चल जाएगा। फिर आरएचएस का सिलेबस क्या है वो देख लो, और फिर एक एक जो सब टॉपिक है उसको फटाफट से समझ लो, और फिर इसके मेन पॉइंट देख लो, और फिर एमसीक्यू देख लो। और इसमें एक चीज़ हमने खास चीज़ की है वो है आपकी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमने
हमने क्या स्ट्रॉन्ग किया, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके तो सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन है तो इसमें हमने ये क्वेश्चन दे दिया, फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है और फिर आंसर क्या है। ये बहुत बढ़िया चीज़ हमने वो इसमें की है ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत ना आए, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दे रखें, एक छोटा सा बच्चा भी इसे आसानी से समझ सकता है। तो आप लोग लास्ट टाइम में बेस्ट रिवीजन के लिए नोट्स ये आपके रहने वाला है। नर्सिंग फैमिली वन एंड ओनली चैनल है जो आपको ये नोट्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तीनों सब्जेक्ट के, बायोलॉजी की भी अवेलेबल है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो बता ही चुका हूँ कि सारे चैप्टर में ये चीज़ें तो मिलनी है जो पीवाईक्यूज वगैरह है। इसमें एक और ख़ास बात मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। जैसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, टेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर से। तो हमने इन टेस्ट को अलग से दे दिया है। आरएचएस के एग्जाम में इससे बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। उसके बाद घटते बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो इसको भी दे दिया। इससे बाहर अब क्या पूछेंगे आरएचएस वाले, सारे जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो टर्म है वो सारे यहाँ दे दिए। फिर नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लो आपकी सारी नेम रिएक्शन होगी, और ऊपर सारे सब टॉपिक तो कवर है ही, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू वो तो ऊपर दिए हुए हैं, और ये याद करने वाली चीज़ें हो गई। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन है वो नहीं बनने वाला है आरएचएस यूटी 2026 में। फिर ये रही आपकी इनऑर्गेनिक में भी हमने सेम चीज़ें दे रखी हैं, और उसमें भी जो काफ़ी चीज़ें जो याद करने वाली है रटने वाली है वो नीचे दी है। इससे भी कई बार एमसीक्यू है वो बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमने दी है। आप लोग अभी जाकर इन शॉर्ट नोट्स को परचेज़ कीजिएगा, और इसका मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, वैसे मैंने मेंशन कर दिया है 7878636131 पर आप लोग मैसेज कर देना। आप लोगों को 50% ऑफ है वो मिल जाएगा। आज ही के लिए ये आपका ऑफर है वो रहने वाला है, फिर आगे है वो 99 है वो प्राइस आपका कर दिया जाएगा, जो 149 है वो कर दिया जाएगा। बाकी अभी जाकर इन नोट्स को परचेज करिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे। सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। हमने इतनी मेहनत की आरएचएस सीयूईटी के स्टूडेंट के लिए, इससे बेटर आपको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। आरएचएस सीयूईटी के लिए ही ये मेनली बनाए गए हैं। आप लोग जल्दी जाइए परचेज कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।